ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कथा सार, शिव तत्व का निरूपण और सदाशिव नारायण का प्रागट्य। ब्रह्मा जी ने नारद जी से शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहा, शिव तत्व का स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट तथा अद्भुत है। जिस समय प्रलय काल उपस्थित हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। इस प्रकार सब और निरंतर सूचिभेद और अंधकार में उस समय तत्सम ब्रह्म, इस श्रुति से जो तत् सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जिसे योगीजन अपने हृदयकाश में अंतर निरंतर देखते हैं। कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर परमात्मा को द्वितीय की इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उसके निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार निराकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपूर्ण सर्वज्ञानमयी हुई। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। सभी विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वेच्छा विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अविमुक्तेश्वर काशी, अविमुक्त क्षेत्र काशी। उन साम सदाशिव ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। इस क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। यह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतमा शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र काशीपुरी में नित्य निवास करते हैं। हे मुनि, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसीलिए पिनाकधारी भगवान शिव ने उसका नाम पहले आनंद वन रखा था। सदाशिव से नारायण का प्रागट्य। हे देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग में से 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वह उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और शांत। उसकी कांति इंद्रनील मणि के एक समान श्याम थी। उसके श्री अंगों पर स्वर्ण सदृश कांति वाले 2 रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। शिवजी ने विष्णु नाम से उसे विख्यात किया तथा अपने श्वास मार्ग से उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से विष्णु जी के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उन्हीं का नाम नारायण, यह श्रुति सन्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। और आगे सुनेंगे सदाशिव के दक्षिणांग से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव। ओम नमः शिवाय।